बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अंजुम विद फर्स्ट ईयर फिजिक्स, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रणाली इक्वेशन की और उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 6.8। वो कहते हैं कि टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड्स ईच अदर। वो कहते हैं कि दो कश्तियां हैं, मैं फॉर एग्जांपल ये कश्तियां बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये कश्ती है और एक कश्ती ये है। अब ये कश्तियां जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन। दो कश्तियां, फॉर एग्जांपल मैं ये दो कश्तियां, अब मैं वो कहता है कि ये आगे की तरफ मूव कर रही है। अब ये आगे की तरफ मूव कर रही है तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे पानी जो है इधर से जितनी ये तेजी से आगे की तरफ जाएंगी तो इनके दरमियान जो है वो पानी की स्पीड जो है वो ज्यादा होगी। अब ये आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप दो किश्तियां हैं वो किसी दरिया के अंदर आप या किसी झील के अंदर आप चला के बेशक देख सकते हैं कि जैसे ही कश्तियां एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही होती हैं तो यहाँ के इनके दरमियान से जो पानी है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है तो स्पीड जो है वो इन दोनों के दरमियान हाई होगी। अब अगर स्पीड हाई है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इनके दरमियान फ्लूइड की स्पीड ज्यादा, वहां पे प्रेशर क्या हो गया, कम। अब यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स कहां पे लगनी है, हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ। तो अगर इस किश्ती के ऊपर अगर मैं देखूं तो ये नीचे की तरफ मूव, हाई से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगी और इधर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये इस तरीके से मूव कर रही है, दरमियान में स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, तो क्या होगा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में फोर्स, तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन की सेकंड क्वेश्चन जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड था कि जैसी किश्तियां आगे की तरफ मूव कर रही हैं इनके दरमियान जो है वो फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब ज्यादा प्रेशर है दोनों तरफ, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, पुल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक हो गया। तो ये तो आपका था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.8। अब जरा जाते हैं 6.9 के। अब शॉर्ट क्वेश्चन 6.9 को मैं सेकंड एप्लीकेशन के अंदर भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक दफा दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो स्पीड ऑफ एयर यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हवा आपकी मूव कर, अब आपकी ये बॉल है, क्रिकेट बॉल है, अब वो इस तरीके से स्विंग कर रही है कि इधर से ये डायरेक्शन है और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये। अब क्या हो गया कि स्पीड ऑफ द एयर भी इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, जबकि आपका जो बॉल है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये दोनों स्पीड ऐड होकर यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है वो एयर की डायरेक्शन के अंदर है तो वो ज्यादा तेजी से मूव करेगी, तो स्पीड ऑफ एयर यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसकी मोशन है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पे स्पीड ज्यादा, यहाँ पे स्पीड कम, यहाँ पे अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगी है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, तो इस डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लगी। तो अब बॉल ने जहाँ पे मूव करना था यहाँ पे, अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगी तो अब बॉल जो है वो
इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल जो है वो इस डायरेक्शन में जाना था, अब उसके ऊपर फोर्स लगी तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी को आप स्विंग ऑफ द बॉल कहते हैं। तो स्विंग जो है जो प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉल के अंदर, वो भी एक्चुअली बर्नौली इक्वेशन की जो दूसरी एप्लीकेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो स्विंग ऑफ द बॉल किस पे डिपेंड कर रहा है? बर्नौली इक्वेशन के असूल के ऊपर। अब उसके बाद अगला शार्ट क्वेश्चन नंबर है 6.10। अब वो क्या कहता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन। अब एक मोटर कार है, उसका कार्बोरेटर है, वो किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं कार्बोरेटर की जो रफ डायग्राम है वो मैं बना देता हूं। कार्बोरेटर इसी तरीके से होता है, इसी तरह का होता है। ये कार्बोरेटर होता है। अब यहां पे इसी के साथ कार्बोरेटर के साथ मैं इसको थोड़ा सा खुला करके बना देता हूं। तो अब इसी के साथ फ्यूल जो है कनेक्टेड होता है। तो फॉर एग्जांपल ये आपका फ्यूल है और ये इसी के साथ कनेक्टेड होता है यहां पे। तो होता क्या है कि कार्बोरेटर जो है ये इसी तरीके से कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन, और ये भी आपका किसी तरीके से बर्नौली इक्वेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे देखिए कि कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन में जब इंजन चलता है तो स्पीड जो है वो गैसेस की, एयर की गैसेस जो है एयर और बाकी जो गैसेस हैं उसकी स्पीड जहां पे एयर कॉलम के अंदर कार्बोरेटर के अंदर जहां पे स्पीड ज्यादा हो जाती है, जहां पे स्पीड ऑफ द गैसेस ज्यादा, अब गैसेस ज्यादा जहां पे जो एयर गुजर रही है या गैसेस जो उसके अंदर जल रही हैं इंजन के अंदर, तो वो यहां से इधर से गुजर रही है और वो स्पीड के साथ उसकी स्पीड ज्यादा होती है। तो इस जगह पे आपकी जो गैसेस हैं, जो गैसेस का मिक्सचर है, यहाँ पे स्पीड उसकी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा था तो स्पीड कम, जैसी एरिया यहाँ पे कम हुआ तो स्पीड वैसी ज्यादा होगी। अब स्पीड ज्यादा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? कम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ प्रेशर है कौन सा? एटमॉस्फेरिक। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है फ्यूल के ऊपर, और कोई प्रेशर यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और यहाँ पे स्पीड बढ़ने की वजह से इससे कम प्रेशर हो गया। तो अब ये यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम प्रेशर है। तो अब प्रेशर की डिफरेंस की वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग गई। तो ये फ्यूल जो है इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। तो फिर क्या करता है कि गैसेस का जो मिक्सचर है उसी के साथ फ्यूल जो है वो मिक्स होके इंजन की तरफ जाता है और इंजन क्या है वो जलता है और उससे फिर आपका इंजन चलता है। ठीक है। तो यहां पे फिर क्या हो गया कि आपका जो कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन है ये भी बर्नौली इक्वेशन के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो वर्क करता है। अब यहां पे हमने क्या कहा कि जैसे ही कार्बोरेटर ऑफ कार इंजन से एयर का मिक्सचर गुजरता है तो यहां पे स्पीड ऑफ द एयर ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे प्रेशर कम। अब यहां पे ज्यादा प्रेशर, यहां पे कम प्रेशर, ज्यादा से कम प्रेशर की तरफ जो है वो फ्यूल मूव करता है ज्यादा से कम प्रेशर के अंदर। तो इसी तरीके से जब यहां से हाई से कम जाता है तो फिर यहां पे वो इस हवा के साथ मिक्स होकर सीधा इंजन की तरफ चला जाता है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6.4 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट में क्या है कि वाटर इज फ्लोइंग स्मूथली थ्रू अ क्लोज पाइप सिस्टम। एक क्लोज पाइप सिस्टम है और उसके अंदर से पानी जो है वो इजीली फ्लो कर रहा है। अब क्या कहता है कि एट वन पॉइंट द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो अगर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो वहां पे जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, while at another point, तो दूसरा पॉइंट के ऊपर द स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी स्पीड क्या बनती है? 4 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से 3 मीटर हायर है।
एट द लोअर एंड। अच्छा, फिर वो कहता है कि द प्रेशर ऑफ द इज 80 किलो पास्कल एट द लोअर एंड, तो व्हाट इज द प्रेशर एट द अपर एंड। अब अगर मैं इस पूरी को जेन में रखूं, पूरी सिचुएशन को जेन में रखें, तो वो कहता है कि क्लोज पाइप सिस्टम है, एक पॉइंट, तो मैं क्लोज पाइप सिस्टम बना देता हूं। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लोज पाइप सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपका क्लोज पाइप सिस्टम आ गया। अब मैं क्या कहता हूं कि ये एक क्लोज पाइप सिस्टम है, ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये। अब क्या कहता है कि एट वन पॉइंट स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 मीटर पर सेकंड। तो मैं ये जो लोअर एंड है इसको मैं कह देता हूं V1, ठीक हो गया, और ये 3 मीटर पर सेकंड, व्हाइल एट द अपर एंड 3 मीटर हाइट। मैं फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि ये जो पॉइंट है H1 हाइट के ऊपर है फ्रॉम द ग्राउंड, और जो दूसरा पॉइंट है ये है H2 हाइट के ऊपर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो इधर से ये जो 3 मीटर हाइट के ऊपर है दूसरा पॉइंट, ठीक हो गया, और उसमें स्पीड जो है मैं ये कह देता हूं कि V2 स्पीड है जो कि वो बता रहा है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं तो V1 आपके पास हो गई, आपके पास कितनी है जी V1, 3 मीटर पर सेकंड, जबकि दूसरा पॉइंट जो 3 मीटर हाइट है, तो मैं ये कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल यहां पे जो हाइट है H2 है, लेकिन फ्रॉम द ग्राउंड मैं फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड को कंसीडर कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, ठीक हो गया। अब यहां से इसकी हाइट है H1, इस पॉइंट की मैं हाइट क्या देता हूं, ये पॉइंट क्या है H2 हाइट है, ठीक हो गया। अब फिर क्या कहता है कि द प्रेशर इज 80 किलो पास्कल एट द लोअर एंड। तो यहां पे जो लोअर एंड है वहां पे मैं ये कह देता हूं कि प्रेशर है P1 और अपर एंड पे प्रेशर फिर क्या हो गया P2। तो हमने फिगर बना ली, हमने क्या कहा कि एक क्लोज पाइप सिस्टम है, यहां पे उसने स्पीड बता दी और हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो है ग्राउंड से H1 हाइट के ऊपर और ये H2 हाइट के ऊपर है, ठीक है। और फिर क्या कहता है कि ये पॉइंट जो है वो 3 मीटर हायर जब जाते हैं तो वहां पे स्पीड वो बता देते हैं। तो ये इस तरीके से आपकी फिगर बन जाती है। अब मैं जरा इसका डाटा लिखता हूं। अब अगर मैं डाटा की बात करूं तो एट वन पॉइंट स्पीड इज 3 मीटर, तो V1 आपका क्या बन गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। अब फिर क्या कहता है कि अनदर पॉइंट 3 मीटर हायर। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं 3 मीटर हायर, तो ये आपका क्या बनता है कि ये टोटल यहां से यहां तक H2 है और उसमें से अगर H1 निकाले तो ये 3 मीटर बनता है। यहां से ग्राउंड से ये H2 हाइट है, ये H1 हाइट है, तो ये 3 मीटर क्या है कि टोटल में से H1 निकाले तो आपका 3 मीटर। तो 3 मीटर किसकी इक्वल हो गया कि H2 में से H1 निकाले तो वो क्या है आपका 3 मीटर। समझ आ रही है कि ये टोटल क्या है H2 है, इसमें से H1 निकाले तो ये 3 मीटर, ठीक हो गया। तो H2 माइनस H1 इक्वल टू 3 मीटर और अपर एंड के ऊपर वो स्पीड बता रहा है V2 और वो किसकी कितनी इक्वल है जी 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर लोअर एंड पे वो कहता है कि प्रेशर जो है वो 80 किलो पास्कल है, तो P1 फिर वो बता रहा है 80 किलो पास्कल। अब किलो को 1 किलो के अंदर कितना होता है 1000, तो ये कितना आ गया जी 80,000 पास्कल आ, ठीक हो गया। और फिर वो क्या कहता है कि प्रेशर आपने निकालना है एट अपर एंड, तो P2 आपने निकालना। तो हम क्या करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हैं, क्या कहते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 वो इक्वल आ गया P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH1। अब यहां पे हमें रो की वैल्यू निकालनी, रो की वैल्यू नहीं पता, जी की वैल्यू नहीं पता। हमें पता है कि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वो क्या होती है
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि रो आपका क्या है, वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो हमेशा 1000 होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये चीजें कांस्टेंट हमें पता है क्योंकि वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी का पता है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और उसकी वैल्यू एट द अर्थ 9.8 होती है। तो अब हमने P2 फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसको P2 को अलग कर दूं तो क्या मिला कि P2 इक्वल हो जाएगा कितना, बाकी सारी टर्म्स इधर आ जाएंगे, तो P1 इधर है प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर और माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस ये रो GH1 का और ये इधर आके माइनस, सॉरी ये 2 है, तो रो GH2 आ, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो P1 प्लस हाफ रो कॉमन मैं ले लेता हूं, हाफ रो कॉमन लेता हूं, तो ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बन गया प्लस रो जी आगे दोनों से मैं कॉमन लेता हूं, तो ये H1 माइनस H2 आ, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको वैल्यू लिखता हूं तो क्या आंसर आता है, P1 80,000, ठीक हो गया। और इसी तरीके से यहां पे H2 माइनस H1 है, तो मैं क्या कह देता हूं कि माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो ये क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1। यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस रो जी कॉमन, तो H2 माइनस H1 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो प्लस हाफ रो डेंसिटी आपके पास कितनी है जी, 1000 इंटू V1 आपका क्या है जी 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 माइनस ये आ गया 4 V2 और फिर 4 का स्क्वायर माइनस रो की वैल्यू है 1000 इंटू जी 9.8 इंटू H2 माइनस H1 वो क्या था आपका 3 था। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो 80,000, तो ये 500 प्लस 500 इंटू 9 माइनस 16 और ये माइनस, इसको आप देखेंगे तो 3000 इंटू 9.8। अब जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी 41,000 पास्कल। अब क्योंकि आपकी स्टेटमेंट के अंदर प्रेशर जो है वो किलो पास्कल के अंदर दिया हुआ है, इसी वजह से आप इसको किलो पास्कल के अंदर लेके जाएंगे, जो कि 40,000 तो 47 किलो पास्कल आपका आंसर आ जाएगा।